नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया दोस्तों। आसानी से चाहे लिखना हो या बोलना सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के ऊपर बात करूंगा जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से लिखना और बोलना आ जाएगा। तो दोस्तों ये डे 7 है जो कि मैंने स्टार्ट किया क्लास, तो आप बने रहिए हमारे साथ और सीखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। देखिए फॉर्मेट में मैंने कहीं कोई बदलाव नहीं किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ना कि आप चाहे कुछ भी कर लें, सब्जेक्ट बदलते नहीं हैं। दूसरी बात कि एक ही तरह के सब्जेक्ट रहने से आपको पढ़ने में, याद करने में, समझने में सहूलियत होगी। तो इसलिए आप इस सब बात को याद रखते हुए इस लिस्ट, जो ये हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट को आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको जितने भी तरह के सेंटेंस का पैटर्न मैं दूंगा उन सभी पे आपकी जो है पकड़ बन जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा होगा एक तरह से कहा जाए तो इस लिस्ट को आप याद रखिए। इस लिस्ट को, जो कि आपको कई स्लाइड में मिलने वाले हैं लिस्ट को। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, तो ये होता ये दोस्तों कि पहले तो भर्ब आ जाएगा। अब भर्ब कौन कौन सा है इस बात को समझिए। तो भर्ब में है दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा कि इज एक साइड में मिलेगा सिंगुलर में और आर मिलेगा प्लूरल में। ठीक है, तो जो आर है, आर को भी अच्छे से आप दिमाग में रखिए। तो ये है जो भर्ब। उसके भर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा मेन रूप से, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद जो आप जैसा चाहेंगे वैसा ऑब्जेक्ट लगते जाएगा। लेकिन मेन तो यही है, आप इसे फिर से या समझ लीजिए। भर्ब होगा, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए अच्छे से। भर्ब के बाद जो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट लगा लीजिएगा और नॉट के बाद जो है तो ऑब्जेक्ट आपके अनुसार। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इन सेंटेंस को पढ़कर और समझा जाए कि कैसे कुछ होने वाले हैं। दोस्तों देखिए इसे अच्छे से फिर से मैंने आपके लिए भी अच्छा बनाया है। तो देखिए एम आई नॉट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन वाला ये कॉलम है और आई के बाद जो आई के साथ एम लगता है तो एम होगा पहले आ जाएगा, जो कि क्या भर्ब है हमारा। भर्ब में एक्सुलरी भर्ब या जो है एक्सुलरी भर्ब आएगा। जैसे कि ज़्यादातर तो इज और आर ही रहता है, सिर्फ एक ही जगह एम लग रहा है, वो भी आई के साथ। देखिए एम आई नॉट, सब ये हो गया हमारा भर्ब, फिर आई सब्जेक्ट हो गया, नॉट जो है नॉट है उसके ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि कंडीशन तो आप अप्लाई करेंगे ना, किस तरह से आप बोलना चाहेंगे, किस तरह से लिखना चाहेंगे, वो सभी कर सकते हैं। ज़्यादातर में जो है नाउन लिख के शुरुआती जो है, ये चूंकि वर्ब टू बी वाला है तो नाउन लिख कर आप काम चला सकते हैं। जी हाँ, सो नाउन, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ आप इसकी ज़रूरत नहीं हो। जैसे कि इट में ज़रूरत नहीं होता है तो इट के साथ नाउन नहीं जोड़ते। इट के साथ जो है टाइमिंग, टाइम या वेदर, इन सब बातों को जोड़ा जाता है, नाउन नहीं जोड़ते हैं। तो नाउन नहीं लेंगे इट के, और इट का ना प्लूरल के साथ। तो इधर सिंगुलर एक वचन है, इधर प्लूरल बहुवचन है। तो ये देखिए वर्ब टू बी प्रेजेंट का ये चौथा वीडियो है और ये चौथा वीडियो मतलब जो है मेन फैक्ट्स। इसके बाद आने वाले कल में आप देखेंगे कि भाई इसके साथ जो है वाक्य का प्रयोग कैसे बनाया जाता है, तो भी सीखेंगे। लेकिन पहले इसको सीखना होगा। कॉपी पे आप नहीं है कॉपी तो कॉपी खरीद के लिख लीजिए। जी हाँ, कॉपी करके लिखेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा रिवीजन करने में। तो एम आई नॉट, मैं क्या नहीं हूँ। एम आई नॉट अ पुलिस, मैं क्या पुलिस नहीं हूँ। एम आई नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। देखिए बात आप ही बढ़ाएंगे, खींचते चलेंगे तो बात बढ़ते चलेगी। तो एम आई करके आप बोल सकते इस तरह से। उसी इसका प्लूरल हो जाता है आर वी नॉट, क्या हम लोग नहीं है। आर वी नॉट अ स्टूडेंट, क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं है। या ऐसे बोलेंगे आर वी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं ये नहीं लगाएंगे। आर वी नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या हम लोग भारत के नागरिक लोग नहीं हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं ना। आर यू नॉट देयर, क्या तुम वहाँ नहीं हो। आर यू नॉट हियर, क्या तुम यहाँ नहीं हो। आर यू नॉट श्योर, क्या तुम
श्योर नहीं हो, निश्चित नहीं हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका प्लूरल आर यू नॉट ही होगा, लेकिन यहाँ क्या तुम लोग हो जाएगा। क्या तुम लोग नहीं हो, आर यू नॉट देयर, क्या तुम लोग वहाँ नहीं हो, क्या आप लोग वहाँ नहीं हो। इज ही नॉट, क्या वह है, क्या वह नहीं है। ये वह ही जो है पुरुषों के लिए होता है, और इस बात को इंडिकेट करता है कि ही पुरुषों के लिए होता है, मैंने बताया है। इसका प्लूरल होता है आर दे नॉट, क्या वे लोग नहीं है, नहीं पुरुषों के लिए, आर दे नॉट। इज ही नॉट, इज ही नॉट इनोसेंट, क्या वह निर्दोष नहीं है, क्या वह निर्दोष नहीं है। इज ही नॉट इनोसेंट। देखिए छोटे छोटे वाक्य जब आपके हाथ में रहेंगे ना, और यही पैटर्न चलेगा, और सभी तरह के सेंटेंस के ऊपर पैटर्न को जो सेट कर दिया गया है, तो लगातार अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे हमारे ई बुक के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और उसको देखिए, इज सी लड़की होगी तो इज सी लगाएंगे। इज सी नॉट अ ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर नहीं है, क्या वह सुंदर नहीं है। इज सी नॉट अ ब्यूटीफुल। आर दे नॉट ब्यूटीफुल, तो बहुत सारी लड़कियों के सेंस में तो हो रही था। आर दे नॉट जेंटल गर्ल, क्या वे लोग विनम्र नहीं है, ऐसे विनम्र लड़कियां नहीं है। इज इट नॉट मौसम के बारे में पूछ रहे हैं। इज इट नॉट विंटर, क्या ठंड नहीं है ना, क्या मतलब कि इट इज नॉट ऑटम सीजन, क्या शरद ऋतु नहीं है, क्या यह शरद ऋतु नहीं, इसी तरह से बोलेंगे ना। तो खैर यहाँ पर इट के साथ तो आप समझ सकते हैं, वस्तुएं को भी लगा सकते हैं। दिस जो नजदीक के लिए होता है, इज दिस नॉट गुड, क्या यह ठीक नहीं है। लेकिन इज नॉट टॉय, क्या यह खिलौना नहीं है। आर दिस का प्लूरल होता है दीज, याद है कि दीज होता है, और आर तो होगा आर दिस नॉट टॉयज, क्या ये सब खिलौने नहीं है। इज दैट नॉट, क्या वह दूर नहीं है। आर दैट का होगा दोज, लिख लीजिए यहाँ पर, आर दोज नॉट, क्या वे सब नहीं है। तो दोस्तों ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद देखिए दूसरे स्लाइड पे आइए, और यहाँ से बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल। फिर से मैं बता दूं कि वर्ब लगाना है, पहले वर्ब के बाद सब्जेक्ट जोड़ देना है, उसके बाद धीरे सा नॉट लगा दीजिए, और ऑब्जेक्ट जो है आप अपने अनुसार जो भी जोड़ना है जोड़िए। इज दिस बॉय अ प्लेयर, क्या यह लड़का खिलाड़ी है। इज दिस बॉय अ फुटबॉल प्लेयर, क्या यह लड़का फुटबॉल खिलाड़ी है। इज दिस बॉय है तो बोलेंगे इज दिस बॉय नॉट अ फुटबॉल प्लेयर, क्या यह लड़का फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। तो कुछ भी लगाए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह। उसका प्लूरल होता है तो आर दिस बॉयज नॉट फुटबॉल प्लेयर, क्या ये सब लड़के फुटबॉल खिलाड़ी लोग नहीं है। इज दिस मैन नॉट, क्या यह आदमी नहीं है। इज दिस मैन, इसी का मतलब बोला क्या यह आदमी दुकानदार नहीं है ना ऐसे। तो इज दिस मैन नॉट अ शॉपकीपर, है ना, क्या है आदमी दुकानदार नहीं। आर दिस मेन नॉट शॉपकीपर्स, क्या ये सब आदमी लोग दुकानदार लोग नहीं है। इज दैट गर्ल नॉट कल्प्रिट, क्या यह लड़की दोषी नहीं है ना। आर दोज गर्ल्स नॉट कल्प्रिट्स, क्या वे सब लड़कियां दोषी लोग या दोषी नहीं है। तो ऐसे हो सकता है। इज दैट डॉग टू प्रिटी, है ना। इज दैट डॉग क्या बोले इसको, वेरी ऑनेस्ट, है ना। इज दैट डॉग नॉट वेरी ऑनेस्ट, पहले बोलेंगे इज दैट डॉग वेरी ऑनेस्ट, क्या वह कुत्ता बहुत ईमानदार है। मतलब नॉट मैंने नहीं लगाया अभी, अब देखिए मैं लगा के बोलता हूँ। इज दैट डॉग नॉट वेरी ऑनेस्ट, क्या वह कुत्ता बहुत ईमानदार नहीं है। तो दोनों तरह से बोला गया। आर दिस डॉग्स नॉट ऑनेस्ट, क्या वे सब कुत्ते ईमानदार नहीं है। इज माई फादर ओल्ड मैन, है ना। इज माई फादर ओल्ड मैन, क्या मेरे पिता बूढ़े हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, या ऐसे बोलिए नॉट लाकर नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलेंगे। इज माई फादर नॉट ओल्ड मैन, क्या मेरे पिताजी बूढ़े नहीं हैं।
आर आवर फादर्स नॉट ओल्ड वन, क्या हमारे पिताजी लोग बूढ़े नहीं हैं। दोस्तों ऐसे ही बोलना है। अब देखिए ये थर्ड स्लाइड में आ जाइए और यहाँ भी फिर से आप दिमाग में एक बात को रखना है कि पहले वर्ब लिखना है, वर्ब को बोलना है, फिर जो है सब्जेक्ट को बोलना है, फिर जो कि निगेटिविटी तो नॉट बोल लीजिए, और फिर ऑब्जेक्ट आपको जो जोड़ना है जोड़ कर बोलना ही है। देखिए सभी सेंटेंस को 5-5 बार बोल लीजिए, 5-5 बार बोलिए, यानी एक सेंटेंस को 5 बार बोलना है और 5 सेंटेंस को तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही हो जाएगा, 25 बार हो जाएगा। तो एक सेंटेंस को बोलना है और बोलते रहिए, बोलने से ही आपको बोलने आएगा, लिखना भी आएगा। तो लिखना सीखना हो या बोलना, लेकिन यहाँ पर दोनों काम है, लिखना हो बोलना हो, तब आपको इस तरह से लिख कर बोलना सीखिए। इज योर ब्रदर नॉट गुड, क्या तुम्हारा भाई ठीक नहीं है ना, अच्छा नहीं है, क्या तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं क्या तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है। इज योर ब्रदर नॉट गुड, आर योर ब्रदर्स नॉट गुड, क्या तुम्हारे भाई सब अच्छे नहीं हैं। इज हिज अंकल नॉट गुड, क्या उसके चाचा अच्छे नहीं हैं। आर देयर अंकल्स नॉट गुड, क्या वे लोग के चाचा लोग अच्छे नहीं हैं। इस अब यहाँ पर इज कर लीजिए पहले, इज हिज सिस्टर नॉट बैड, क्या उसकी बहन बुरी नहीं है। आर देयर सिस्टर नॉट बैड, क्या वे सबकी बहनें लोग बुरी नहीं हैं। इज राजू नॉट गुड, क्या राजू अच्छा नहीं है। इज रीमा नॉट गुड, क्या रीमा अच्छी नहीं है। ऐसा से क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब दो लोग बात करते हैं तो अक्सर लोग बातचीत के क्रम में क्वेश्चन फॉर्म में रखते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन में ना जोड़कर बोलते हैं, यानी नहीं जोड़ के नकारात्मक भी रखते हैं। अब देखिए नाम जब भी रहे तो नाम के पहले एमएस यानी एम बड़ा और एस छोटा ऑब्लिक लगाते हैं, इसे पढ़ते हैं मेसर्स। इसे क्या पढ़ेंगे, मेसर्स पढ़ेंगे। मेसर्स का मतलब बहुत होता है, तो यानी राजू बहुत है, मतलब उसके पीछे लोग और भी लोग हैं, उसका नाम लिया तो एक लीड करता है, तो नेता का नाम जाना जाता है। इसी तरह यहाँ पर ऐसे आप शॉप्स के जब दुकान मार्केट में जाते हो देखते हो मेसर्स लिखा फला फला ऐसा का दुकान का नाम रहता है, तो इसका यही मतलब होता है। आर मिसेस राजू नॉट, क्या राजू लोग नहीं है। आर मिसेस राजू नॉट गुड, क्या राजू लोग अच्छा नहीं है। उसी तरह रीमा है तो भी यहाँ मिसेस लग के मिस नहीं समझेगा, तो आर मिसेस रीमा नॉट गुड, क्या रीमा लोग अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है आपको सीखते जाना है, अच्छे अच्छे धीरे धीरे बोलते जाना है। तो देखिए ये वीडियो यहाँ भी देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका, इसमें याद रखिए वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है नॉट। यहाँ सब तो लिखा हुआ, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट जोड़कर तरह तरह के वाक्य को लिखना और बोलना सीखना होगा। दोस्तों एक और बात, WH क्वेश्चन का प्रयोग करें। जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं WH क्वेश्चंस, देखिए WH क्वेश्चंस क्या होता है ये आप समझ लीजिए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं हु, यहाँ देख रहे हैं विच, इसके अलावा भी है, ये दो हो गया। आप देखिए व्हाट के बाद देखिए वाई के बाद देखिए व्हेन, है ना, व्हेन के बाद देखिए वेयर के बाद देखिए हुज, और हुज के बाद देखिए हाउ। कितना हुआ, तो 2 और 2 4 2 6 मतलब 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो यानी 8 WH क्वेश्चन होते हैं। WH क्वेश्चन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 जो है तो ये सभी सेंटेंस में या सभी एक सेंटेंस में 8 लगाकर बोल सकते हैं। हो सकता है किसी में ना लगे तो वहाँ हिंदी बोलकर आप समझ लेंगे। अब जैसे बोलना है हु इज नॉट, कौन नहीं है। अब व्हाट इज नॉट, क्या नहीं है। वाई इज नॉट, क्यों नहीं है। बोल रहे हैं हाउ इज नॉट, कैसे नहीं है। व्हेन इज नॉट, कब नहीं है। वेयर इज नॉट, कहाँ नहीं है। हुज इज नॉट, किसका नहीं है। अब यहाँ पर जो है सो 8 के 8 सेंटेंस में मैंने बोले, तो सभी के सभी सब्जेक्ट चार्ट है, सभी में बोल कर देखेंगे और बोलने तो आएगा ही, जाएगा कहाँ। देखिए हर तरह का सेंटेंस जब बोलने आएगा तो हर तरह से आपको लिखना भी आएगा, हर तरह से आपको समझना भी आएगा। यानी समझना लिखना एक ही बात है, बोलना थोड़ा सा मेहनत, लेकिन कोई भी काम करने के लिए बोलना। एक गांव का लड़का भी अब सीख सकता है, हमारे वीडियोस को देखकर एक गांव का लड़का भी सीख सकता है। दोस्तों यहाँ चलते हैं। इज राम, ये देखिए ये पेस्टॉफे है, इसका मतलब होता है का या की, तो यहाँ की लिखा है। तो इज राम सिस्टर नॉट, क्या राम की बहन नहीं है ना, देयर कर देंगे। इज राम सिस्टर नॉट देयर, क्या राम की बहन वहाँ नहीं है।
आर, अब देखिए नाम के पहले मिसेस लग गया, आर मिसेस राम सिस्टर्स नॉट देयर, क्या राम लोग की बहनें वहां नहीं है? इज श्याम्स ब्रदर्स नॉट देयर, क्या श्याम का भाई वहां नहीं है? आर मिसेस श्याम्स ब्रदर नॉट देयर, क्या श्याम लोग का भाई वहां नहीं है? हु इज नॉट, है ना, हु इज नॉट कौन नहीं है, हु आर नॉट कौन सब नहीं है, विच इज नॉट कौन नहीं है, विच आर नॉट कौन सब नहीं है, हु इज द बॉय नॉट, हु इज द बॉय नॉट कौन लड़का नहीं है, हु इज द गर्ल नॉट कौन लड़की नहीं है, हु आर द बॉयज नॉट कौन सब लड़के नहीं है, हु आर द गर्ल्स नॉट कौन सब लड़कियां, जी हाँ, तो कौन सब लड़कियां नहीं है। तो लिखिए, देखिए सेंटेंस को बोल बोल कर, एक बार हिंदी बोलेंगे, एक बार इंग्लिश, एक बार मतलब इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, इस तरह से बोलते बोलते आपको सीख जाना है बोलना। और बोलने के जो तरीका है वो है कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक से समझना एक अलग ही बात हो जाती है ना। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात है कि आपको इस बात को समझना होगा कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग के यहाँ वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट जोड़ेंगे, नॉट के बाद जो है ऑब्जेक्ट आपके अनुसार ही रहेगा। जैसे विच इज द, देखिए द बुक है ना, विच इज द बुक नॉट कौन किताब नहीं है, विच इज द डॉग नॉट, विच इज द डॉग नॉट कौन कुत्ता नहीं है, इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट क्या बूढ़ा अंधा आदमी नहीं है, इज हिज हार्ड प्रॉब्लम नॉट क्या उसका कठिन समस्या नहीं है, इज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम नॉट क्या उसका कठिन आर्थिक समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे विच इज द बुक, तो बुक की जगह यहाँ पर विच आर द बुक्स नॉट कौन सब किताब नहीं है, विच आर द डॉग्स नॉट कौन सब कुत्ते नहीं है ना। क्या हाउलिंग, जैसे रात में कुत्ते, एक वर्ड है हाउलिंग, और हाउलिंग करता है तो विच आर द डॉग्स नॉट हाउलिंग कौन सब कुत्ते हाउलिंग, है ना, हाउलिंग करते नहीं है, इस तरह से यानी आवाज नहीं लगा जोर से सियार की तरह। आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, मैन का जगह मेन हो गया नॉट, यहाँ मैन था यहाँ मेन हो गया। उसे देखिए अंधा आदमी, तो अंधा आदमी तो यहाँ पर इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ होगा ये तो क्या बूढ़े अंधा आदमी लोग नहीं है। इसके बाद आर देयर हार्ट प्रॉब्लम्स क्या वे सभी कठिन समस्याएं नहीं हैं, नॉट यहाँ लगा लीजिए, यहाँ पर नॉट छूट गया, तो क्या कठिन समस्याएं नहीं है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नॉट, तो नॉट में यहाँ पर टी जोड़ के रखिएगा, ठीक है, NOT, तो क्या वे सबके कठिन आर्थिक समस्याएं नहीं हैं। दोस्तों ये जो है आपको सीख जाना होगा कि किस तरह से लिखा जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है, बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर और समझेंगे पहले कि सब्जेक्ट को याद रखिए, उसके पहले सब्जेक्ट के पहले वर्ब को याद रखिए, वर्ब के पहले जो है ऑब्जेक्ट, जी हाँ, तो ऑब्जेक्ट के पहले जो है नॉट याद रखिए, और वो जो है क्या सिंपल सा तरीका ऑब्जेक्ट को याद रखना। तो देखिए ये जैसे इज माई मोबाइल नॉट गुड, क्या मेरा मोबाइल सुंदर नहीं है, इज माई मोबाइल नॉट क्या बोलते हैं ग्रे कलर, कुछ भी लगा लिए, क्या मेरा मोबाइल ग्रे कलर का नहीं है ना। आर देयर मोबाइल्स नॉट गुड, क्या तुम्हारे मोबाइल नहीं है, मतलब तो क्या तुम्हारा मोबाइल अच्छा नहीं है। इज देखिए इज द हाउस ऑफ दिस मैन, एक सब्जेक्ट के रूप में ये पूरा द हाउस ऑफ दिस मैन ये सब्जेक्ट है, ठीक है, द हाउस ऑफ दिस मैन सब्जेक्ट है, नॉट लग गया। क्या यह आदमी ऑफ का देखिए यहाँ का मकान नहीं है, आर द हाउस ऑफ दिस मैन्स नॉट, क्या ये सब आदमी का मकान, ये सब आदमी के मकाने नहीं है। इज द मैन ऑफ दिस हाउस नॉट, क्या यह आदमी का मकान नहीं है। आर द मैन ऑफ दिस हाउसेस नॉट, क्या ये सब मकानों के आदमी लोग नहीं है। इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, क्या बूढ़ा अंधा आदमी नहीं है। आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, क्या बूढ़ा अंधा आदमी लोग नहीं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इससे आप कॉपी पे नोट कीजिए, और कॉपी पे नोट करने के बाद
मतलब बोल बोल कर लिखिए और सभी में जो है WH क्वेश्चन जोड़िए और WH क्वेश्चन के बाद सोचिए कि किस तरह से सेंटेंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इससे फायदा होगा। और अधिक से अधिक वर्ड्स को आप नोट करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोलने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा तो कुछ नहीं कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर हमारे वीडियो को डे 1 सीखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश तो है ही, लेकिन उसके बाद आप सीधा यहाँ पर सब्सक्राइब नीचे बटन है लाल वाला, वो दबा दीजिए। साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए तो ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और ग्रामर के साथ हम लोग ये सारा सीख रहे हैं, तो रूल रेगुलेशन पूरा अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।